आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे माओइस्ट हॉटबेड को कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया। जब मैंने ये स्टोरी सुनी, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया मैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, बट बहुत अच्छी खबर है ये। आप विश्वास नहीं करेंगे। मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी में कितनी ज्यादा ताकत होती है। अगर आप अपनी पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप लोगों को बदल सकते हैं। जहां झारखंड, बिहार, उड़ीसा, यहाँ बहुत गरीबी है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने दोस्तों अपनी आंखों से देखा है। और वो इतना ज्यादा ऐसा वो होता है ना कि एक ऐसी फीलिंग होती है कि हम कहां जाके मर जाएं। जब आप इनको देखेंगे ना, आपको इतना ज्यादा दुख होगा, कैसे रह रहे हैं ये लोग। और सरकार कुछ क्या, सरकार की भी इतनी रीच नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि ब्यूरोक्रेसी में, इसीलिए अगर आप यूपीएससी आईएएस बनेंगे ना, तो आप ये सब कर सकते हैं। देश के लिए डायरेक्टली काम आईएएस आईएफएस ही करते हैं। यूपीएससी इज द बेस्ट। और ये आपको मैं बताऊंगा इस खबर में किस तरीके से इस पूरे एरिया जहां पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, नौकरी नहीं थी, एक आईएएस ने उसको बदल के रख दिया। हैट्स ऑफ, स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए, तालियां बजाइए। ये डेफिनेटली आपको इंस्पायर करेगा आईएएस बनने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप इसको जरूर अवेल करें। ये मैं हूं, ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, तो इसको भी आप जरूर फॉलो करें। इस कहानी के हीरो हैं विकास कुमार उज्जवल। क्या जबरदस्त, गजब गजब। ये पावर होती है आईएएस की, आईएफएस की। आईएएस मतलब यूपीएससी के थ्रू ही गए हैं ये। तो 2017 में ये डीएफओ अपॉइंट हुए लोहरदरगा में। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर विकास कुमार उज्जवल फील्ड विजिट पे थे। ये आगे बढ़े, कुरू फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के थोड़ा सा आगे इन्होंने देखा, जहां पे रह रहे थे, कि बहुत सारे गांव वाले जो हैं वो इलीगल फायरवुड ले जा रहे हैं, लकड़ियां ले जा रहे हैं। ये इलीगल आप नहीं ले जा सकते ना, इको सेंसिटिव रीजन है ये। झारखंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आता है। बहुत सारे यहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, बहुत सारी फॉल्स मिलेगी, है कि नहीं। पूरा जंगली एरिया है, माओइस्ट हॉटबेड भी है, ठीक है। तो जब लोकल से इन्होंने इंक्वायरी की तो पता चला कि इनके पास कुछ है ही नहीं खाने। अगर ये नहीं करेंगे तो इनके खाने के लाने पड़ जाएंगे। ये बहुत गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। तो ये गांव वाले करेंगे क्या अगर ये नहीं बेचेंगे? यही फायरवुड ये लोकल मार्केट में जाके बेचते हैं। बड़ा दुख हुआ, विकास कुमार उज्जवल को बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब 2014 में इन्होंने आईएफएस निकाला था और इस लड़के ने सब बदल के रख दिया। इन्होंने बोला कि कितना ज्यादा दुखी हो गया ये देखे कि अच्छा इतनी बुरी कंडीशन है। लगातार इस एरिया में, ये सालगे फॉरेस्ट है कुरू रीजन में, ठीक है। और पहली बात तो ये पूरा बर्बाद हो चुका है। ये रीजन ही, जब ये गए थे तो पूरा रीजन ही बर्बाद हो चुका था। ग्रीनरी थी ही नहीं, पैचेस थे, ठीक है। ग्रीन पैचेस जो है वो इसी वजह से, क्योंकि देखिए गांव वाले क्या करते थे, पेड़ों को काट काट के ले जाते थे, फायरवुड बेच देते थे, जिसकी वजह से पैचेस ही नहीं बचे थे। तो यहां पे विकास कुमार उज्जवल को पता था कि वैसे ही ये माओइस्ट हॉटबेड है, लगातार सरकार और यहाँ पे माओइस्ट की भिड़ंत होती रहती है। तो क्या करें हम? देखते ही देखते 3 साल के अंदर अंदर इन्होंने इस एरिया को टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल दिया। अब यहां पे टूरिस्ट आते हैं। शानदार काम किया है, शानदार। अगल बगल के गांव के लोगों को रोजगार मिला। और ये इतना बेहतरीन, झारखंड, छत्तीसगढ़ तो यार इतना ज्यादा पोटेंशियल है यहां पे कि आप, इतना खूबसूरत है झारखंड और ये छत्तीसगढ़, इवन बिहार भी। लेकिन पॉलिटिकल विल ही नहीं है। पॉलिटिकल विल, ब्यूरोक्रेसी, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स आ गए तो पूरे एरिया को ट्रांसफॉर्म कर देंगे जो इसमें किया है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, लोहरदरगा डिस्ट्रिक्ट जो है, बहुत ही खराब था, मतलब पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो यहां पे उज्जवल ने बोला कि बस बहुत हो गया, ऑर्डर लेके आएंगे, आज से ही ऑर्डर लेके आएंगे। सबसे पहले आईएफएस ऑफिसर थे ये, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, हम पूरे जंगल को बदल के रख देंगे। और इर्द गिर्द जंगल में जितने गांव हैं, अगल बगल जो बसे हुए गांव हैं, जिनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है, हम उनको भी बदल देंगे। बहुत मुश्किल टास्क था, बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क था। लेकिन उसके बाद इन्होंने सालगी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को बदलना शुरू कर दिया, जो उस समय तक बिल्कुल बंजर हो चुका था। मतलब 2-3 साल पहले बहुत बुरी हालत थी इस फॉरेस्ट की। यहां पे कोई डेंस पैच था ही नहीं। इनफैक्ट जो रेंजर्स थे वो भी फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर रहे थे।
बोल रहे थे हमको माओइस्ट मार देंगे, हम मर जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये जंगल पूरा माओइस्ट का एरिया है, उनके कंट्रोल में है, हम गए अंदर हम उड़ा दिए जाएंगे। उज्जवल कुमार ने बोला कुछ नहीं होगा, साथ में आओ। गांव वालों से बात की। देखिए गांव वाले ही अल्टीमेटली जाके माओइस्ट बनते जब उनके पास कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो गांव वाले से, हर एक गांव वाले से उन्होंने बात की, और हम ये देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ग्रीन कवर ऑफ द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये 5000 हेक्टेयर में फैला हुआ था, सूख गया, सब सूख गया, गायब, पैचेस थे ही नहीं। अब पैचेस क्यों नहीं थे, नेचुरल वाटर स्ट्रीम्स ही नहीं थी यहां पे। अब देखिए ये श्रापित हो गया है, जहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है ना, वो एरिया भी श्रापित हो जाता है। वो पूरा मतलब इस एरिया को नजर लग गई, लश ग्रीन हुआ करता था, लेकिन अब ये फॉरेस्ट खून से नहा रहा था, लगातार यहां पे टसल होती थी, कॉन्फ्लिक्ट होती थी माओइस्ट और सरकार में। तो क्या करेंगे आप? उज्जवल ने बोला नहीं नहीं, हम इसको करते हैं, सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ होगा ही। लोकल कम्युनिटी के पास गए वो, और हर एक बंदे से उन्होंने बात की, और ये एक टीम एफर्ट है। इन्होंने, ये बताते हैं कि इन्होंने कुछ लोगों को देखा जो कि पूरी तरीके से फॉरेस्ट वुड पे डिपेंडेंट थे। तो हमने सबसे पहले सालगी फॉरेस्ट को देखा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर सिक्योरिटी के लिए। 3 रिवर्स दामोदर, संख और औरंगा यहां से ओरिजिनेट होती हैं, तो इसीलिए हमने सबसे पहले इसी एरिया को टारगेट किया। उसके बाद विलेजेस को बुलाया, सबसे बढ़िया जानकारी गांव वालों के पास होगी, गांव वालों को बुलाया, सबको बैठाया, आइडियाज लिए। ये होती है लीडरशिप, सबसे आइडियाज लिए कि बताइए आपको क्या करना है। शुरुआत में दे वर एक्चुअली रिलेक्टेंट कि नहीं 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 सर हम नहीं करेंगे, होता है, मुश्किल होती है, चेंजेस आर डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इन ऑर्डर टू सक्सीड। तो यहां पे जो विलेजर्स थे शुरुआत में बोले कि सर ये हमसे नहीं होगा, और मुश्किल है बहुत, वहां पे माओइस्ट रहते हैं और हमारे को वो मारेंगे, फिर ये भी छोड़ दिया। मान लीजिए कि हम नहीं फायरवुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, हम तो मर जाएंगे। लेकिन उज्जवल कुमार ने बोला कि मुझ पर भरोसा करो, तुम हमारी जिम्मेदारी हो, सरकार तुम्हारी जिम्मेदारी लेगी, हम लोग इतना इसीलिए पढ़े हैं ताकि तुम लोगों के लिए काम कर सके। और बोला कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हमको इस फॉरेस्ट पैचेस को बचाना है, इस जंगल को, इस डूबते जंगल को, इस खत्म होते हुए जंगल को बचाना है, और मैं तुमको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दूंगा, तुम मेरा साथ दो, हम कंजर्वेशन वर्क चलाएंगे, सॉइल की मॉइस्चर को रिटेन करेंगे, वाटरफॉल एरिया है उसको हम दोबारा रिवाइव करेंगे, बी कीपिंग ट्रेनिंग देंगे, और ये सब दिया। ये 150 विलेजेस को एक किट जो है वो हम ये देखते हैं कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की, बैम्बू क्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए। वाह, इतने सारे ट्रेनिंग, एक जंगल इतने सारे यूज, जहां विलेजेस को लगता था कि सिर्फ और सिर्फ फायरवुड को ही बेचने से हमारा गुजारा चल सकता है, वहां पे इतने सारे प्रोग्राम चला दिए। और यहां पे जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन थी वो भी टूरिस्ट को देखने लगी, हर चीज को मॉनिटर किया जाने लगा, डैम की चेकिंग होने लगी। और ऐसा तो नहीं कि कोई इलीगली घुसा हुआ है, इलीगली पेड़ों को ले जा रहा है, एवरीथिंग वाज मॉनिटर्ड। और पेड़ों को लगाने के भी प्रोग्राम चला, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए। 2017 से लेकर अभी तक आपको जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी, 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आ गए हैं यहाँ पे। और जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए फी चार्ज होती है, लेकिन बहुत कम है ना। अब देखिए फी चार्ज नहीं होती है, लेकिन जो वन समिति के मेंबर्स हैं, पार्किंग, ट्रेकिंग, गाइड, ये सब दिया जाता है। अब इसके लिए फी चार्ज होती है। अब इसमें है क्या कि जो गांव वाले हैं, 2.5 लाख टूरिस्ट आए, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी लगातार चलते रहते हैं। तो इससे जो फॉरेस्ट थे, जो विलेजेस थे, एक तो उनको बहुत ज्यादा मदद मिली, खूब पैसा मिला उनको, और बाकी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है। अब यहां पे टूरिस्ट जाते हैं, आप भी जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला, लोकल विलेजेस ने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया, और यहां पे बता रहे हैं कि कम से कम 40 लोगों को डायरेक्ट लाइवलीहुड मिला है ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये ताकत होती है एक ब्यूरोक्रेट अगर वो अपनी पे आ जाए। उसके बाद हमको ये भी साइंस मिले हैं कि स्लॉथ बियर, डियर, पॉर्क्यूपाइन, फॉक्स, वो भी आ जाएंगे, वो भी आने वाले हैं। रिटर्न ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। होता क्या है ना कि जब जंगल मरने लगता है ना, तो सारे जानवर भी वहां से चले जाते हैं।
आप खुद ही सोचे ना, आपका घर अगर गंदा होगा आप क्या रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो जब हरी भरी हरियाली लौट आती है, नदियां लौट आती है, तो जानवर भी वहां पे आ जाते हैं। 2017 से 3 लाख से ज्यादा सैपलिंग्स लोकल वैरायटीज के प्लांट किए गए हैं। 20 चेक डैम्स, मैन मेड पॉन्ड्स डेवलप किए गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना खूबसूरत बना दिया इस एरिया को कि भर भर के टूरिस्ट आते हैं। उज्जवल ने नामोदाग, जो कि हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है झारखंड, उसको एक टूरिस्ट हब में बना दिया है। अब नामोदाग जो है वो टूरिस्ट मैप है झारखंड का। मैं तो बोलता हूं ये ट्रेन चला दो, टूरिस्ट ट्रेन, जैसे इधर आपके वेस्टर्न घाट्स में चलती है, मतलब क्या कहते हैं कि वो माथेरान रेलवे जो है इधर शिमला में चलती है, टॉय ट्रेन, ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यहां पे भी कुछ अरे यार कट गया मेरा यहां पे कुछ इसी तरीके की ट्रेन चला दो, मजा आ जाएगी। 80 से 85% इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज रिड्यूस हो गए हैं। मतलब अब कोई पेड़ को काट के ले ही नहीं जाता जो पहले होता था, क्योंकि ऐसे ही इतना पैसा आ जाता है। चेक डैम्स बनाए गए हैं, पॉन्ड्स बनाए गए हैं ताकि वाइल्ड एनिमल्स पानी पीते रहे, और जहां वाइल्ड एनिमल्स होंगे वहां तो टूरिस्ट जाएंगे ही जाएंगे। नामोदा का जो सक्सेस है, बहुत सारी वन समिति को इसने इंस्पायर किया है, और यही चीज अब ये और साइट्स को डेवलप, जैसे धरधरिया, लावा पानी, चूल्हा पानी, जुरिया और बाकी जितनी भी प्लेसेस हैं उनको एक टूरिस्ट हब में हम डेवलप कर दें, हम ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है, अब देखो ये इतना आसान नहीं होता बेटा। ये तो मैंने आपको सक्सेस की स्टोरी बता दी। जब आप ये सब करोगे ना, बहुत धमकियां मिलेगी। ये तो कहिए आईएफएस ऑफिसर थे तो इनको ज्यादा कुछ हुआ नहीं, इनको भी बहुत, विकास उज्जवल को बहुत धमकियां मिली कि बेटा तुम करके दिखाओ। जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे ना, मार देंगे तुमको जान से, यही जंगल में ही दफना देंगे। तो उन्होंने बोला बोलते रहो बोलते रहो, बोल के दिखाओ तुम। पावर तो थी इनके पास, जितनी ज्यादा इनको धमकियां मिली उतना ज्यादा और ताकतवर हो गए कि अब तो मैं और ज्यादा ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बेस्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी, सालगी ज्वाइंट फॉरेस्ट कमिटी जेएफएमसी को 2017-2018 में अवार्ड भी किया गया था कि एक टाइम पे पूरी तरीके से डिग्रेड हो गया था, लेकिन अब ग्रीनरी आ गई। रेवेन्यू जबरदस्त जनरेट किया गया है। अब देख ही सकते हैं 2.5 लाख से ज्यादा रेवेन्यू आया है यहाँ पे, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आया, इको टूरिज्म, उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आया और लोगों को काम मिला है। यार जहां जहां बेबी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, माओइस्ट एरिया या फॉरेस्ट डिग्रेड हो गए हैं, ये मॉडल फॉलो कर लो यार। मैं तो ये बिल्कुल ये अपील करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारा देश इतना ज्यादा समृद्ध हो जाए और लोग, मतलब कम से कम लोगों के पास खाने के लिए तो हो ही, वो 2 वक्त की रोटी के लिए सोचे ना कम से कम। तो बहुत अच्छी खबर लगी, इसलिए मुझे लगा कि ये लेक्चर आपको बताना चाहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,300 सब्सक्राइबर है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।